सोमी दूसरा प्लान बनाती है। उसके बाद सोमी चैंग सीढ़ियों से मरकरी के ऊपर धक्का दे देती है, लेकिन जब वो मरकरी के ऊपर गिरने वाला होता है तो उसे चोट ना लग जाए, तो इसलिए वो सोचकर हट जाता है, जिससे चैंग नीचे गिर जाता है। मरकरी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सोमी चैंग से माफ़ी मांगती है, लेकिन चैंग उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उससे कहता है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। उसके बाद चैंग उससे कहता है कि मैं इन मछलियों का बहुत बहुत अच्छी तरह ख्याल रखता हूँ, क्या तुम इनका ख्याल रख पाओगी, क्या तुम ये कर सकती हो। इसलिए वो उसे नौकरी दे देता है। सोमी घर वापस आकर मरकरी की बहुत पिटाई करती है और उसकी खूब पिटाई करती है कि वहाँ से भाग क्यों गए। तभी वो कहता है कि तुम्हारे घर बाहर मॉन्स्टर खड़ा है जिससे मेरी जान खतरे में है। तब बाहर देखने जाती है सोमी, तो वो एक बिल्ली का बच्चा होता है। जिसके बाद वो सोचती है कि मोहम्मद बिल्ली से डरते हैं, जिससे वो उसे और बाहर धकेल कर बाहर छोड़ देती है। अगले दिन सोमी चैंग के साथ बार में शराब पी रही होती है। मरकरी भी वहाँ आ जाता है। वो उसे दूर के ऊपर नज़र रख रहा होता है। सोमी वो ड्रिंक पी लेती है, जिससे मरकरी उसे शराब पीने से रोकता है, मगर वो उसकी बात नहीं मानती, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद चैंग वहाँ से बाथरूम जाता है। मरकरी उसे उठाकर अपने साथ कर ले जाता है। घर आते वक्त मरकरी सोमी से कहता है कि तुम्हें इतनी शराब क्यों पी है। तो सोमी कहती है कि मैंने कहानियों में सुना है कि मोहम्मद को अगर असला प्यार ना मिले तो वो पत्थर बन जाता है। अगली सुबह मरकरी एक्वेरियम में जाता है। जाकर वहाँ चैंग को देखता है। उसके बाद वो चैंग को किस करने लग जाता है, लेकिन उसके हाथ पर पानी उसके पैरों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ सोमी वहाँ तौलिया लेकर आती है और मरकरी वहाँ बैठाकर कवर कर लेती है और उसे वहाँ से लेकर निकल जाती है। जिसके बाद चैंग सोच में पड़ जाता है कि मरकरी बार बार पानी से क्यों डर रहा है। वो समझता है कि मरकरी वही है जिसकी तलाश से वो सदियों से कर रहा है। उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं और सोमी मरकरी पर बहुत बहुत गुस्सा करती है। अगर वो तुम्हारा पैर देख लेता तो पता नहीं क्या होता। वो गुस्से में उससे दूर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मरकरी उसको मूड ठीक करने के लिए उसे शॉपिंग कार्ड दिखाता है। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं और वो दोनों शॉपिंग करके पार्क में बैठे हुए होते हैं कि तभी सोमी से कहता है कि मैं अपने मिशन में पास हो गया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहता। इसके बाद वो दोनों लौट आते हैं और उधर हम चैंग को देखते हैं कि दरअसल जब चैंग ने मरकरी को मोहम्मद के असली रूप में देखा तब उसने उसका सबको बताया था, लेकिन लोग उसको पागल कहते थे। इसलिए उसे तब फैसला कर लिया कि मोहम्मद की लाइफ के बारे में स्टडी करेगा। एक दिन वो दुनिया वालों को बताएगा कि मोहम्मद होते हैं। अगले दिन होती है सोमी स्कूल चली जाती है और मरकरी टीवी देखने लग जाता है और मरकरी अकेला था, वो नहाने लग जाता है। तभी बारिश तेज़ होने लग जाती है। मरकरी सोचता है कि पर बारिश हो रही है और सोमी छाता भी नहीं लेकर गई, क्यों ना मैं छाता लेकर उसके स्कूल जाऊं, इसी बहाने उसके करीब जाऊंगा, उसके पैर भीग ना जाए। इसलिए वो रबड़ के शू लेता है और सोमी स्केच क्लास पर बैठी थी कि तभी चैंग आ जाता है और तो तभी वो उसे अपना रेजोल्यूशन लेटर दे देती है कि मैं अब एक्वेरियम में काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। तभी चैंग उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का रहता है वो कौन है। वो बहुत पागल वाला बिहेव करता है, लेकिन उसे कहती है कि उसने मुझे किस भी किया था। और सोमी कहती है कि वो बड़ा लैंडलॉर्ड है, वो दिमाग का मरीज़ है, इसलिए वह ऊट पटांग की हरकतें करता रहता है। और फिर सोमी वहाँ से चली जाती है और कल से घर के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। फिर चैंग पीछे से आता है, वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर मरकरी भी छाता लेकर आता है। जब वो सोमी को देखता है कि वो चैंग के साथ पीछे छाता ट्रक के साथ खड़ी है और जब वो सोमी को देखता है तो वो बहुत हर्ट होता है। बातों बातों में सोमी को चैंग के साथ प्रपोज कर देता है जो चैंग सोमी को, लेकिन सोमी उससे सॉरी कह कर वहाँ से चली जाती है। सोमी जब घर आती तो मरकरी उसे कहीं नहीं दिखता है। एक दिन सोमी स्केच क्लास में मरकरी का स्केच बना रही थी। मरकरी उसे अपना स्केच बनाते हुए देख लेता है
वो समझ जाता है कि उससे प्यार करती है। तो सोमी कहती है कि तुम बताए बगैर कहाँ चले गए, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई। उसी दिन बारिश हो रही थी। जो मरकरी कहता है तो मैं छाता लेकर तुम्हारे वहाँ गया, तो मैं डरते डरते छाता लेकर तुम्हें लेने गया, लेकिन मैंने तुम जब चैन के छाते के नीचे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो सोमी उसे हग कर लेती है। फिर वो एक चादर के नीचे एक ने दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तो तभी टीचर उनको ये सब करते हुए देख लेता है, उन्हीं क्लासरूम से भगा देता है। घर आकर वो एक पजल सोल्व कर रहे होते हैं, तभी सोमी की आंख लग जाती है। तो मरकरी उसका फ़ायदा उठाते हुए वो किस करता है, तो किस करते करते उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद सोमी उससे गिफ्ट वॉच करती है ताकि वो उसके लोकेशन को हमेशा डिटेक्ट कर सके। एक दिन मरकरी गार्ड से जाता है तो वहाँ सोमी आ जाती है। तो वह सब देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। उसे मरकरी कहीं भी नहीं नज़र आता, दिखाई नहीं देता। उसका फ़ोन उठाता है, फिर वो वॉच उसकी लोकेशन ट्रैक करती है। इधर हम चैंग को देखते हैं कि उसने मोहम्मद के बारे में रिसर्च के लिए मोहम्मद को किडनैप कर दिया था और उसने उसे बहुत मारा था। लेकिन मैं लोगों से कहता था कि मोहम्मद होता है, लेकिन कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करता था और वो मुझे पागल भी बोलते थे। अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मोहम्मद होते हैं। सोमी मरकरी की लोकेशन देखते देखते उस बिल्डिंग में जा पहुंचती है जहां चैंग रिसर्च सेंटर था। मरकरी उससे चल देखकर बहुत डर जाती है। तभी चैंग को एहसास होता है कि यहाँ कोई आया है, कोई रो रहा है। तो वो उसे चेक करने के लिए, दरवाज़ा चेक करने के लिए चला जाता है। उसी दौरान सोमी मरकरी एक्वेरियम से निकाल लेती है, अपने साथ ले जाने लगती है। तो चैंग देख लेता है, चैंग उसे देख लेता है तो उनका रास्ता रोकता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम इसे मुझे दे दो, मैं वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो उसे समझाता है, लेकिन जो होती है सोमी सोमी कहती है कि मैं तुम्हें इस स्थानी से नहीं लेने जाऊंगा। तो सोमी कहती है कि ये इंसान होते हैं तुम्हारी तरह। इसके बाद वो दोनों पाइप एक्सीडिशन के लिए धुआं पैदा करके भाग कर छत पर चले जाते हैं। सोमी कहती है कि तुम समुंदर पर चले जाओ और वापस लौटकर कभी ना आना, ये इंसान बहुत बुरे होते हैं। तो इस पर मरकरी कहता है कि सारे इंसान इतने बुरे होते नहीं। तभी चैंग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद वो एक सर्जरी वाला चूड़ा लेकर आता है। मरकरी फिर सोमी को हक करती है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? फिर वो कहती है कि हाँ। तो वो बिल्डिंग से कूद जाते हैं। फिर मरकरी खुद को पानी के प्रोटेक्शन फील्ड में बदल देता है, जिससे वो गायब हो जाता है और सोमी को सही सलामत उतर जाती समझती है कि वो उसे बचाने के लिए खुद की जान दे देती है। वो बहुत रोती है। कई दिन बीत जाते हैं इसी तरह। वो उसे याद कर कर के हर रोज़ एक लेटर एक डब्बी में फेंक कर समुंदर में फेंक हर रोज़ याद करती है। एक दिन जब अपने घर में आई थी तो एक बोतल रोल होकर उसके पास आती है। तो तभी उसके साथ रूम से आवाज़ आती है। जब वो आती है तो मरकरी को देखती है कि मरकरी बैठा हुआ है। तो जो मरकरी जो सोमी ने लेटर लिखे वो उसके साथ ही थे। तो जो अभी जिंदा है उसे मिलने के लिए आया था। वो इसी तरह देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह कहानी का एंड होता है। आपको कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल में इतनी अच्छी प्यारी कहानियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब